नमस्कार आप सभी को। मैं आचार्य मुकुल पारिक उपस्थित हूं आज आप सभी के सामने व्याकरण विषय लेकर। आज का हमारा विषय रहेगा व्याकरण परिचय। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा में शुद्धता लाने वाले नियमों का समूह होता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा में शुद्धता लाने वाले नियमों का समूह होता है। हम बात करना चाहेंगे आज संस्कृत व्याकरण पे। संस्कृत व्याकरण में हम जब परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वप्रथम हमें कई आचार्यों का परिचय मिलता है, जिनमें हम क्रम से जानना चाहेंगे तो नाम आते हैं ऐन्द्र, चांद्र, काशिकशम, कौमार्यम, शाकटायनम, सारस्वतम च आपिशलम, साकल्यम, पाणिनीयकम। यहाँ साकल्य तक के जो आचार्य हैं, इन 9 आचार्यों ने जो अपने विषय को रखा, वो विषय काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। छात्रों की दृष्टि में या छात्रों के समझने की दृष्टि से ये काफी कठिन होने से लंबे समय तक अपनी गति नहीं कर पाया और समय के साथ इन सभी का प्रचलन कम होने लगा। तभी संस्कृत व्याकरण की कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यकता हुई एक ऐसे नए आचार्य की जो छात्रों की सुविधा को देखते हुए अपने विचारों को रख सके। तभी संस्कृत के इस व्याकरण शास्त्र की परंपरा में उदय हुआ एक नए आचार्य का, जिनका नाम था पाणिनीय। तो पाणिनीय का परिचय जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है इस विषय को समझने के लिए। पाणिनीय के आचार्य का नाम अर्थात गुरुदेव का नाम महर्षि वर्ष था अर्थात वृषाचार्य। महर्षि वृषाचार्य के आश्रम में काफी लंबे समय तक अध्ययन करते हुए एक छोटा सा बालक अपनी कठिनाइयों से जूझ रहा था। जूझते हुए उसे अपने इस समस्याओं का कोई समाधान नहीं मिला। गुरुजी द्वारा बार बार प्रश्न करने पर, प्रयास करने पर, मेहनत करने पर भी जब वह उत्तर देने में असमर्थ हुआ, मन कुंठाओं से भर गया। उन कुंठाओं ने, उन परेशानियों ने उसे आत्मदाह करने की, आत्महत्या करने की विचारों से भर दिया। वह जंगल में काफी लंबे दूरी पर जाकर अपने जीवन को नष्ट करने की भावनाओं से भरे हुए पाणिनि ने जब ये निश्चय किया, तभी वहां साक्षात भगवान शिव का एक शिवलिंग उसे दिखाई दिया, जिसके सामने उसका सारा का सारा दुख आंसू और शब्दों के माध्यम से निकलने लगा। इसी जगह उन आंसुओं को शब्दों के माध्यम से निकले हुए दुख के साथ उसने वही निश्चय किया कि मैं इसी सामने रखी हुई चट्टान पर, शिला पर अपने प्राणों को सिर के आघात द्वारा, सिर डालकर, सिर मार मार कर मैं यहीं पे प्राण त्याग दूंगा। इसी घटना के लिए एक कथा अनुसार भगवान शिव के सामने इस प्रकार का कार्य करते हुए भगवान शिव का मन द्रवित हो गया, पिघल गया, और उन्होंने वही प्रकट होकर उस बालक रूपी, छोटे से बालक रूपी उस जिज्ञासु की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अपने डमरू का नाद किया। डमरू का पहला नाद हुआ, वह नाद जो था उसमें 9 बार डम की आवाज आई। बीच की कुछ ध्वनियों को जोड़ा जाए तो पूर्ण रूप से पहले वाले भाग में 9 बार ध्वनि हुई। इससे वह पाणिनि नामक बालक चुप तो हुआ पर पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ। तब अपने भगवान शिव अपनी बात को कह सके। इसी बार में उन्होंने दूसरी बार डमरू बजाया और अब की बार के डमरू नाद में 5 बार डम की आवाज आई। कुल मिला के 9 और 5। श्लोक भी इस बारे में कहता है, नृत्यावशान नटराज राज नन्नाद ढक्काम नव 5 बार उद्धुत काम संकादि सिद्धांत एतद विमर्शिशु सूत्र जालम। 9 5 बारम, 9 और 5 अर्थात 14 बार जब डमरू का नाद हुआ, उसी से 14 माहेश्वर सूत्र निकले। भगवान पाणिनि जो हैं, आचार्य पाणिनि के जो गुरु थे महर्षि वृषाचार्य, वह भगवान शिव को महेश्वर के रूप में मानते थे। तो गुरु की परंपरा का पालन करते हुए पाणिनि ने भी भगवान शिव को महेश्वर के रूप में माना। महेश्वर से प्राप्त होने के कारण इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा गया और इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों की ध्वनि को अपने मन में अंगीकार करके अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए अंकित करके वह पाणिनि नामक बालक जब वापस लौटा, गुरु के आश्रम में बैठकर उसने काफी प्रयास किए, बार बार उनको पढ़ा, समझा, आगे बढ़ा और उसने वहां से 42 प्रतिहार बनाए। अगर मैं आज की भाषा में कहना चाहूं तो 14 माहेश्वर जो सूत्र है वो अपने आप में फॉर्मूलाज है, या हम कह सकते हैं वो मूल सूत्र है हमारे फैक्ट्स। उन पे जब बार बार में बात की तो 42 माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार इज अ फॉर्मूला बन के निकले। उन 42 प्रत्याहारों के अंदर जो लिखे हुए शब्द हैं वो अपने आप में शॉर्ट ट्रिक्स है
और उन्हीं शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पे पाणिनि ने 4000 सूत्रों में 4000 लगभग 4000 सूत्रों के अंदर पूरी की पूरी व्याकरण शास्त्र को समेट कर रख दिया, अर्थात एक ग्रंथ का रूप देकर लिख दिया। इस पुस्तक के अंदर आकार को बड़ा होता देख पाणिनि ने जो सूत्र लिखे उन्हें 8 अध्यायों में बांटा, इसलिए इस ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी कहलाया। साथ ही 8 अध्यायों में बांटने के बाद भी जब उसे लगा कि हर अध्याय में लगभग 400-500 शब्द श्लोक सूत्र आ गए, तब उसने निश्चय किया कि मैं इन्हें फिर से बांटूं। तो उसने प्रत्येक अध्याय को 4 खंडों में बांटा था, 4 पादों में बांटा, पाद यानी खंड, भाग में। इस तरीके से अष्टाध्यायी ग्रंथ में 8 अध्याय हुए और 32 पाद हुए। ठीक है, इसी में आगे जाके एक शुद्ध सुनने को मिलेगा हमें सपाद सप्ताध्यायी, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ ये जो ग्रंथ था वो एक बालक के द्वारा अपनी जिज्ञासा की शांति हेतु प्राप्त समाधान से अपने मस्तिष्क से साधारणीकरण करके बिल्कुल साधारण शब्दों में उसे लिखा गया था। इसलिए वर्तमान में व्याकरण जो शास्त्र है वह अपने व्याकरण पढ़ने वाले और अन्य छात्रों को, जिस किसी को भी व्याकरण की जानकारी लेनी होती है, पाणिनि व्याकरण से ही पढ़ने का अवसर दिया जाता है, ताकि वह कठिनाइयों को दूर कर व्याकरण जैसी महान परंपरा को आगे पढ़ता रहे, अपने आप को आगे बढ़ाए। इसी के साथ संक्षिप्त रूप से मैं व्याकरण का परिचय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अन्य वीडियो में, अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे की जानकारी दूंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।